In progress. सभी को नमस्कार। आप सबको जैसे पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो कि सैटरडे संडे हमारे स्टूडेंट क्लास लेते हैं और कोई ना कोई टॉपिक पर आकर आपको नॉलेज देते हैं जो कि आपको पेड क्लास से भी नहीं मिल पाती। पेड क्लास में भी आपको वो लिमिटेड नॉलेज देते हैं, लेकिन ये जो हमारा सेशन होता है जो कि हमारे स्टूडेंट्स करते हैं उनको दो फायदे होते हैं। एक तो उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है कि पढ़ाना कैसे है। दूसरा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है तो वो इतनी नॉलेज देकर जाते हैं जितनी आप पेड में भी नहीं ले पाते। ठीक है जी। अब थोड़ी सी एक दो बातें मैं अपने बारे में बता दूं। मैं सोमनाथ वांगा, मैं फरीदाबाद से एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। अभी मेरे 2-3 कोर्स आ रहे हैं। जैसे आप लोगों को वास्तु आता है तो अभी मंडे सुबह 6 बजे से एक हफ्ते का हमारा कोर्स आ रहा है जिसमें हम वैदिक वास्तु और निम्र वास्तु सिखाएंगे कि वो जिनको वास्तु आता है, जो जिनको वैदिक की नॉलेज नहीं है, तो 5 दिन के अंदर हम वैदिक से रेमेडीज और वैदिक कैसे काम करता है वो सीखेंगे, जिसमें नाभि बनाना ये सब चीज़ें आती हैं कि हम कौन कौन से मेटल उसमें यूज़ करते हैं, कैसे उसकी उससे हम रेमेडीज करते हैं। दूसरा निम्र वास्तु, कि निम्र वास्तु क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा कोर्स ये एक हफ्ते बाद खत्म होगा। सुबह 6 बजे से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा एस्ट्रोलॉजी का। कई लोग कह रहे थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कब से होगा, तो ये हमारा एक हफ्ता खत्म हो जाएगा मंडे से फ्राइडे। नेक्स्ट मंडे से हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होगा जो कि लगभग 2 ढाई महीने 3 महीने तक चलता है। और उसके बाद हम ऑफलाइन, जैसे हमने पहले एक कोर्स करा था दिल्ली में 1 दिन का, अब हम 2 दिन का लेके आ रहे हैं सेम वहीं पर उसी जगह पे। 2 दिन में हम रेसिडेंशियल वास्तु करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, जिसमें पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। और जिसकी हमने फीस रखी है सिर्फ 5100 रुपये 2 दिन का, जिसमें लंच भी इंक्लूड रहेगा। सैटरडे संडे को हमने क्लास रखी है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। तीसरा, हमारा ऑनलाइन रात को लोगों का कोर्स चल रहा है, वो एक इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो हमारा रात को इंडस्ट्री ये रेजिडेंशियल वास्तु का ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है जो कि रात को 9:30 बजे से। आप में से कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। और आज जैसे आप सबको पता है हमारा ये जो सेशन है ये सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर है। आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग हर टॉपिक पर है, एक इस टॉपिक पर नहीं था। तो ये जो मैडम है ये मेरे लोगो डिजाइनिंग कोर्स है उसके अंदर हैं। तो आज ये सिग्नेचर एनालिसिस क्या होता है, कैसे एक इंसान की लाइफ को इफेक्ट करता है, ये बताएंगी। इनका नाम शकुंतला जी है, लेकिन ये न्यूरोलॉजी से करते हैं तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर रखा है, शकुन विजय कर रखा है। अब जो है वो क्लास लेंगे। अब वो आपको अपने बारे में बताएंगे। शकुन जी, अब आप क्लास लीजिए, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपना फ़ोन नंबर सब चीज़ आप बताइए। कि अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ना करके डायरेक्ट मैडम को करें, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। किसी को मैडम से कोई कंसल्टेशन लेना है, कुछ भी लेना है, आप डायरेक्ट मैडम से फ़ोन कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। आप डायरेक्ट वो नंबर बताएंगे उन पर आप फ़ोन करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करना प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी मैडम जी, अब आप हेलो प्लीज़। हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शकुन विजय गुड़गांव में रहती हूँ और सिग्नेचर के बारे में आपको कुछ बताने आ रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी मैम। सिग्नेचर क्या है? एक परफेक्ट सिग्नेचर बनाने के कुछ रूल है, ठीक है ना? वो हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, और जो सिग्नेचर करता है उसके बारे में भी देखने का। मैडम थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, आप क्या करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, आपकी एज हाँ क्या है, अपना मैं फ़ोन नंबर, हाँ मैं ताकि सब शकुन आपसे विजय अपने आप हूँ। कांटेक्ट कर मेरा सकें। फोन नंबर है 8447863154। ठीक है? मैं गुड़गांव से हूँ। मैं पिछले 18 सालों से प्रैक्टिस करती हूँ वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत थोड़ी, वास्तु के साथ सिर्फ, और सिग्नेचर मैम नमस्ते मैम। 844 आगे क्या बोला आपने? 786 786 3154। 3154। मतलब बताती हूँ मैं आपको, 8447863154। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। और मैं बहुत सारे करती हूँ, रेकी भी करती हूँ, हीलिंग भी देती हूँ, चक्रास भी करवाती हूँ। ठीक है? और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कभी मैं उन क्लाइंट्स की आपको लिस्ट भी भेजूंगी, उनके एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि सच में ये विद्या भी बहुत बड़ी विद्या है। ठीक है? अब मैं आपको सिग्नेचर के बारे में बताती हूँ, परफेक्ट सिग्नेचर कैसे होना चाहिए। परफेक्ट सिग्नेचर के लिए हमें अपनी कुंडली देखनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी देखना चाहिए,
और आपकी जो लिखने का स्टाइल है वो देखना चाहिए, उसी से हम पूरा बताते हैं। क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ तो देखो डेस्टिनी देती है, पर नाम तो हम खुद लिखते हैं। तो आप जब किसी को देखो और किसी की लाइफ में बहुत बाधाएं हैं, तो सबसे पहले आप समझो कुंडली देखने से पहले ये सिग्नेचर इसका सही होना चाहिए, तो ही इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, सिग्नेचर में एक और बात है, सब लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के सिग्नेचर चेंज कर देते हैं, पर डेट ऑफ बर्थ में एक और चीज छुपी होती है, वो है सक्सेस नंबर। ठीक है, अब सक्सेस नंबर को देख के हम कई बार देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से आप सिग्नेचर चेंज करते हैं तो इतनी सफलता नहीं मिलती उसको, लेकिन सक्सेस नंबर जब हम निकालते हैं और देखते हैं कि इसका क्यों इसका सब कुछ सही चल रहा है, वो सक्सेस नंबर आपको बताता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक डेट ऑफ बर्थ। एक डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1982 और एक है 3 जनवरी 1987। अगर आप इन दोनों का मैच देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो मिलता नहीं है अच्छा मैच, पर इन दोनों के अगर सक्सेस नंबर हम देखें तो इनकी लाइफ में सारी जो भी हडल्स है, जो भी बाधा है, सब हट जाए। एक मिनट मैडम, रामचंद्र जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी वजह से आप बार बार स्क्रीन पे आ जाते हैं। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें, जब आपको क्वेश्चन पूछने का नंबर आएगा तब आपने आपको अनम्यूट करना, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। मैडम मैं एक काम कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, आपकी आवाज़ भी चली जाएगी। मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, अब आप प्लीज़ अनम्यूट कर लो और आप कंटिन्यू करो। अभी आप म्यूट है मैडम। मैडम आप अभी भी म्यूट हैं, हाँ जी सर, अनम्यूट हैं। ठीक हाँ है, आई आवाज मेरी। अब मैंने जो आपको डेट ऑफ बर्थ बताई है, इसमें आप देखिए कि 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है 22 दिसंबर वाली में, जबकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना नहीं जाता, पर इसकी लाइफ में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और जो इसके पार्टनर की है डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, वो भी ठीक ठीक है, पर इन दोनों का जोड़ ले तो थोड़ा नॉर्मल सा लगता है। पर क्योंकि 22 वाली डेट ऑफ बर्थ का जो सक्सेस नंबर है वो 7 नंबर है, तो 4 और 7 मिलके वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो 12 जनवरी वाली जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका सक्सेस नंबर 4 है, तो 4 राहु राहु मिलके दोनों का सही हो जाता है, 4 और 7 मिलके सही हो जाता है। तो इनकी लाइफ में ना सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत पड़ी ना कुछ, सिर्फ सक्सेस नंबर से इनको अच्छी मैच मिलता है। सिग्नेचर के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि आप सिग्नेचर किस स्टाइल में कर रहे हैं। सिग्नेचर आप अगर ऊपर से नीचे तक करते हैं, जैसे कि इस तरह से नीचे की तरफ करते हैं, तब भी सिग्नेचर आपको सक्सेस नहीं देता। सिग्नेचर हमेशा 30 डिग्री तक लेना चाहिए। अब आप बताइए, आपको पूछना हो या कोई सिग्नेचर दिखाना हो तो करो। और ऐसा भी नहीं कि हम सिग्नेचर करके और उसको सिग्नेचर को हमेशा ही वही सिग्नेचर रखें, आप सिग्नेचर को चार्ज कर सकते हैं। आपका जो भी सिग्नेचर आपने चेंज किया है न्यूट्रोलॉजी से, उसको आप चार्ज कर सकते हैं 43 डेज तक, 55 टाइम को लिख के अपने पास रख सकते हैं। आपको 21 डेज में आपको चेंज पता लग जाएगा और आप उस सिग्नेचर को आप बना सकते हैं और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। जब भी आपको किसी भी कारण से परेशानी हो, फिर वापस से 43 डेज लिखें और उसको बना लें। आपको कहीं भी सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप डेली में उसको यूज करो, कोई डॉक्यूमेंट्स में चेंज मत करो, कहीं भी चेंज।
अब अगर आप कोई मुझे पूछना चाहते हैं सिग्नेचर के बारे में तो मैं उसको बता सकती हूँ कैसे करें और क्या करें, आपकी सिग्नेचर के में कैसा होना चाहिए, लाइफ कैसी है, कैसी चल रही है, आपकी मनी एरिया कैसा है, ये मैं बता सकती हूँ। अगर आपको किसी को पूछना है तो बताओ। मैम ये क्या उनके लिए भी वर्क करेगा जिनको ऐसा सिग्नेचर इतना ज्यादा मतलब डेली डे टू डे लाइफ में काम नहीं देता है? नहीं, उसके लिए आप घर में करो ना, डेली डेली 11 टाइम कर दो डेली घर में, आपको मतलब बहुत डेली फायदा अगर होगा। हम 11 टाइम्स ऐसे ही लिखें? ऐसे ही लिखो, आपको कई डॉक्यूमेंट में चेंज करने की जरूरत है, आपकी एनर्जी में आ जाएगा ना सारी। तो अच्छा। देखो जितना भी कुछ है सब एनर्जी का खेल है, पूरी लाइफ जी एनर्जी का खेल है ना। जो चीज अपने पास है हम लोग मैम उसको यूज कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। नमस्ते मैम। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मान लो किसी का एक दिन आगे पीछे हो, मतलब 28 या 29 में डेट एक हो जन्म, तो उसका निकल के आ सकता है क्या कंफर्म कि 28 है या 29 है? वो कैसे निकाले, वो तो सर निकालेंगे एस्ट्रोलॉजी से। मैडम ये सिग्नेचर के ऊपर क्लास है तो प्लीज सिग्नेचर पे पूछिए, आप डेट ऑफ बर्थ पे पूछ रहे हैं, वो एक अलग नहीं, टॉपिक मैम हो ने जाता है बोला प्लीज ना वो। अंक ज्योतिष भी जानते हैं आप। तो आपकी ज्योतिष तो में मैडम तो आज की आगे क्लास पीछे सिर्फ कैसे होगा, एस्ट्रोलॉजी। आपकी मतलब ज्योतिष तो 28 सिग्नेचर को, से या जोड़ेगी। तो डेट जन्म 28 को है या 29 को है, दोनों तारीख में से मैडम कंफ्यूजन। मैडम 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 प्लीज यहाँ पर हम बर्थ रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप सिग्नेचर के अपना ऊपर है, सिग्नेचर सिग्नेचर पे मुझे आपका कोई बताओ तो मैं सवाल है आपको बता दूं, तो वो पूछिए। आप जो सिग्नेचर करते हो वो आप करके बताओ तो मैं आपको बता दूं इस सिग्नेचर में सक्सेस कैसे मिलेगी आपको। देखिए मेरी एक क्लाइंट है जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने संजय जुमानी से अपना सिग्नेचर चेंज करवाया था आज से काफी साल पहले। तो उसके बाद जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सिग्नेचर चेंज कराया था लेकिन मुझे कुछ दिन तो फायदा हुआ फिर नहीं हुआ। तो मैंने उनको मंगवाया, मैंने भी उनको सेम वही सिग्नेचर चेंज करके दिया जो जुमानी साहब ने दिया था। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है, सिग्नेचर तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने जब उनका सिग्नेचर देखा तो जब जुमानी साहब ने जब उसको सिग्नेचर चेंज करके दिया तो फ्री हैंड से उनको नीचे वाली लाइन बनाने को दी। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लाइन दबा के बनाने लगे और उसका डॉट बन गया। अब डॉट बन गया तो उनकी लाइफ रुक गई, कितनी छोटी सी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये डार्क लाइन नीचे कब से लगानी शुरू करी, बोले 3 साल से। तो मैंने कहा 3 साल से आप परेशान हो क्योंकि आपने डॉट लगा दिए। जब हम गाड़ी लाइन बनाते तो नीचे साथ में डॉट लग जाता, अपने आप लग जाता। तो मैंने उनसे बोला कि आप 3 साल से परेशान हो कि हाँ, तब से ही मैंने ये थोड़ा सा डार्क लाइन शुरू करी है। तो बहुत छोटी सी चीज थी, उन्होंने वापस ठीक किया, वापस ठीक हो गए। तो इसलिए आप मुझे सिग्नेचर करके बता दो तो मैं आपको बताऊंगी 28-29 का चक्कर छोड़ दो। मैं पूछ सकता हूँ अपने सिग्नेचर के बारे में? हाँ जी सर। एक सेकंड, मैं अपना सिग्नेचर दिखाता हूँ। मैं इस तरीके से साइन करता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब है विजिबल? हेलो, हाँ जी। ये विजिबल है सिग्नेचर अभी या नहीं? नहीं सर, बड़ी स्क्रीन पे करके बताइए थोड़ा। मैडम इनके सिग्नेचर में सबसे पहले तो यही दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने बताया पेन ऐसे होना चाहिए, इनका हाँ पर ऐसे है। सिग्नेचर जो नहीं दिख रहा सर क्लियर। नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर को जा रहा है, इन्होंने गलत कर रखा हाँ है। गलत कर रखा है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए सिग्नेचर, आप मेरे नंबर पे भेजिए सिग्नेचर और मेरे आप में से व्हाट्सएप। जो भी भेजना चाहते हैं मैडम के नंबर पे सिग्नेचर भेज दो, मैडम उसमें देख के आराम से बता देंगी। आप हाँ फोटो उसमें भेज दो, नहीं तो आप जो वास्तु और एवरीवन ग्रुप है उसको मैं ओपन कर देता हूँ, उसमें भी भेज सकते हो, वहां से मैडम देख लेंगी। मैं हाँ उस हाँ ग्रुप को ओपन कर हाँ। देता हूँ।
जैसे उन्होंने मुझे 28-29 वालों ने पूछा था कि मेरे को पता नहीं लगता, पर आपकी कुंडली तो होगी। कुंडली में आप अपना 11 हाउस, लग्न और 8 हाउस देखो। अगर तीनों में बहुत अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो उसी के हिसाब से भी आपका सिग्नेचर बहुत बढ़िया बन जाएगा, तो बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। देखिए, आपने जो सिग्नेचर भेजा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आपने जो सिग्नेचर भेजा है उस सिग्नेचर तो लगता है कि आपकी लाइफ, आप आगे बढ़ते हो वापस पीछे आ जाते हो, आगे बढ़ते हो वापस पीछे आ जाते हो। कोई सेटलमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया। आप हमेशा पीछे की तरफ ज्यादा देखते हो। मनी एरिया आपका है, लेकिन इकट्ठा होता है फिर वापस खत्म हो जाता है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? मैडम मैं हाँ इनका जो है जी। स्क्रीन पर ले आता हूँ ताकि सबको विजिबल हो जाएगा। क्या मैं ठीक बता रही हूँ? ठीक है मैडम, मैं एक मिनट जरा ये स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ इनका। ये हाँ देखो, जी, हाँ। ये तो मेरा है। ये देखो, ये इनका सिग्नेचर है, अब हाँ सबको सर, दिखाई दे गया होगा। अब आप देखिए, आप थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं उसके बाद वापस बैक हो जाते हैं। हाँ जी। कोई बहुत सेटलमेंट नहीं है आपके पास। इस तरह का सिग्नेचर आपने बनाया कैसे, समझ नहीं आ रहा। आप तो उल्टे चल रहे हैं। बताइए आप। सीधे कैसे चलना भाई? नहीं, आप बताइए मैंने जो तो मैं यही। बता रही हूँ वो सही है कि नहीं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है आपका। मनी एरिया भी आपका बहुत मजबूत नहीं है, हाँ जी। और आप अपने आप को ही काटते हो, दूसरों को तो क्या काटोगे। हम्म। अपने बारे में बहुत बढ़िया क्यों नहीं सोचते आप बताइए, मैं सही बता रही हूँ तो। हाँ जी, आप करेक्ट बता रहे हैं एकदम। तो अगर आपको इस सिग्नेचर को ठीक करवाना है तो आप मुझे भेज दीजिए ना अपनी डेट ऑफ बर्थ, पत्रिका का थोड़ा सा, सिर्फ लग्न चार्ट जी जी। और नाम, और ये सिग्नेचर सब कुछ भेज देना, मैं आपको करके भेज। ठीक क्योंकि है। अभी इतना सारा एनालिसिस अभी तो इसमें तो नहीं हो सकता जी जी। है ना। आपने सिग्नेचर बनाए तो 30 डिग्री की तरफ है, पर आप कभी सक्सेस नहीं हुए अपनी लाइफ। मैडम थोड़ा बहुत तो बेसिक तो आप बता दीजिए ताकि सबको काम आए, कुछ अपने आप कुछ कर पाए वो लोग भी जो सर हमारे सेशन को बेसिक अटेंड कर इसमें रहे हैं कि देखिए, कैसे करना है। सर बेसिक कैसे बताए, देखिए इसमें ये है कि इन्होंने नाम की स्पेलिंग लिखनी है सबसे पहले। सिग्नेचर तो छोड़ ही देते अपन, है ना। अब स्पेलिंग से हम इनका डेट ऑफ बर्थ से मिलाएंगे, ठीक है। सर आपकी सर आप डेट ऑफ अपनी बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी बताओ। हाँ डेट ऑफ डेट बर्थ ऑफ भी बर्थ बता दो बताइए। ताकि सबके काम आए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1989। कितनी है? 22 अक्टूबर एक, 1989। आपका 4 नंबर है ना। हाँ जी। और नाम क्या आपका? दीपक शर्मा। दीपक। अच्छा, तो ये ए बनाया, डी डी बनाया। हाँ अब जी। देखिए सर, जैसे इनका दीपक शर्मा नाम है ना, आपके हिसाब से, और इनका जो लकी नंबर है 4 है, तो इनकी कुंडली में भी राहु ठीक नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा सिग्नेचर बनाया। तो इनको सिग्नेचर का पूरी ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा ही चेंज करनी पड़ेगी। कोई सिंपल वाला है, मैं उसके बारे में बताती ठीक है। हूँ। इतना तो बहुत चेंज करना पड़ेगा सर। मैम मेरा एक बार देख के बताइए। आपका कौन प्रिया सा है? नाम से। मैडम मैडम आप प्रिया कुंडली नाम में और से क्या कह उसे। रहे थे, क्या देखना है, कौन से हाउस को देखना है? सर 8 हाउस, 11 हाउस और लग्न, तीनों में अगर तीनों मित्र अगर बैठे हो, ग्रह मित्र बैठे हो, तो उसके हिसाब से भी हम सिग्नेचर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और अगर मैडम अगर अच्छे नहीं है तो? नहीं तो फिर तो अपन डेट बर्थ बर्थ से कर ही सकते हैं। जैसे उन मैडम ने पूछा कि मेरे पास 29 है कि 28 है, तो फिर अपन उनका सिग्नेचर आप डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे।
डेट ऑफ बर्थ से तो देख ही नहीं सकते हम, कुंडली से देखेंगे। कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, उसी के हिसाब से हम सिग्नेचर उनका बनाएंगे। जैसे कि उनका गुरु अच्छा होगा, जैसे उनका गुरु अच्छा होगा तो हम गुरु के हिसाब से उनका नंबर बताएंगे, पर उसका नाम लिखेंगे, नाम बनाएंगे। मैडम मेरा देखिए इधर, हाँ बताइए। ये मेरा साइन है, मेरा नाम सुनील अरोरा है और 29/12/1960 का जन्म है मेरा। मैडम पहले जिन्होंने भेजे वो पहले उनका देख लीजिए, जैसे जैसे जिसने भेजे हैं उन्होंने, इनसे पहले प्रिया जी ने आपसे पूछा था, पहले इनका देख लीजिए फिर उनका बता दीजिएगा, उसके बाद उनका। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ मैडम, पहले इन प्रिया जी का देख लीजिए फिर उसके बाद सर का देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पहले क्वेश्चन करा है। आपकी स्क्रीन पे भी है। मैडम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? मैडम का लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं वो बोल रही है, उनकी सर, आवाज नहीं आ सर रही। आपकी सर आवाज तो आ रही आपकी है। आवाज आ रही है, आपकी आ रही है सर। मैडम के मैम यहाँ की नहीं लगता आ है रही थोड़ा सा लेकिन। नेटवर्क इशू हो गया। मैडम का लगता है नेटवर्क इशू हो गया है। कोई नहीं, जब तक मैडम आती हैं तब तक, क्योंकि मैडम के यहाँ नेटवर्क इशू चल रहा है। ये लो, अब आ गई मैडम। मैडम ये पहले इसको देख लो फिर उसके बाद सर का देख लेना। ये देखो प्रिया मैडम का है। मैडम आपको आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? मैम ऐसे तो PRIYA है, बट मुझे किसी ने कहा था लास्ट में AA लगाने के लिए, तो मैं ऐसे सोशल मीडिया पे लगा रखा है, बट डॉक्यूमेंटेड तो एक ही है, सिंगल ए है। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैडम आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, आप थोड़ा सा माइक को सही ढंग से पकड़ लीजिए। हाँ जी मैडम मैम बोलिए। आ रही है मैम पर बहुत आपकी धीरे आ आवाज रही स्लो है। है। या तो मैम के ब्लूटूथ में शायद प्रॉब्लम है। लगता है मैडम के यहाँ कोई नेटवर्क इशू है। मैम आप डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से कनेक्ट करिए, हो सकता है तब आ जाए। लगता है मैडम के यहाँ कोई नेटवर्क इशू हो गया है। सबसे रिक्वेस्ट है, अब सब अपना अपना साइन अपने पेपर में कर कर सामने दिखा दो, जिससे जो है जैसे सुनील सर कर रहे हैं आवाज ऐसे आ रही है? सामना करके। यस हाँ जी मैम मैडम आ अभी रही है, आई। अब आ गई, अब आ गई आपकी हेलो आवाज़, अब आ गई। हेलो हेलो। जी हाँ जी मैम अब हाँ आ आ जी रही है रही है मैडम, अब अब आपकी आपकी आपकी। आवाज आवाज़ आ सही रही है है। एकदम, अब सही है, अब सही है।
अब सही है आवाज। हेलो। हाँ मैडम, अब सही है आवाज, ठीक है। जी मैम। मैम वो ऑन पेपर तो यही है नाम, PRIYA, सिंगल ए है, बट मुझे किसी ने बोला प्रिया था जी, कि आप आप अपना डबल ए लगाया कैमरा करो तो तो ऑन कर लीजिए। आप मैडम, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ तो नहीं, आप वो तो छोड़ते सिंगल है बड़े छोड़े, आप अपने डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम 6 अगस्त 1991, 6/8/1991। यस, ठीक है। सिक्स और सेवन है, जी 6 और 7 है, ठीक है ना? जी, मतलब डेट ऑफ बर्थ 6 है और वो टोटल करने पे 7 आता है। हाँ हाँ, ठीक है ना? अच्छा, अब आपका प्रिया नाम है ना, तो आप करते क्या है? मैम पहले आप अकाउंट्स में था हाँ, और अभी फिलहाल शायद टीचिंग में करने का भी है ऑप्शन, बट अभी करेंटली नहीं कर रही। अपने शनि का नाम रखा हुआ है। शनि अष्टम का है। 6, हाँ शनि अष्टम का आपका, ठीक है। और हम्म, आपका जो पी पे शुरू है वो भी शनि देता, शनि है, अच्छा ठीक है ना? वो भी जी। शनि है। अब मैं देखती हूँ जोड़ के आपकी डेट ऑफ बर्थ को, है ना? हाँ, अब आप फिर से बोलिए अपना नाम पूरा अच्छे से बोलिए। प्रिया पांडे। पी R आर, हाँ, I Y आई A वाई ए। A। सिर्फ प्रिया प्रिया लिखना है, प्रिया पांडे लिखना है? मैम साइन में तो मैं बस प्रिया लिखती हूँ। ठीक है, आप इसी इसी नाम से पुकारे जाते हो ना, जी ठीक है ना? हाँ, 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 हाँ। लैपटॉप से ठीक है, आपको डबल ए लगाना पड़ेगा। मैम मैंने से वो सोशल मीडिया और वैसे बाकी जगह पे लगाती हूँ, डॉक्यूमेंट हाँ, में तो नहीं है। देखो बहुत जरूरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 8 अच्छा नंबर से शुरू हो रहा है, 4 और 8 का मेल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपको अच्छा, परेशानी तो होती होगी। तो मैम क्या साइन में भी लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस करो ना। अच्छा, मतलब डेली का लिख के उसको घर देखिए में आप करने है के ना, लिए। हाँ हाँ, घर में आप 3 days तक 55 टाइम लिखो एक कॉपी में, और एक छोटे पेज में, व्हाइट पेज में आप 11 टाइम हम्म, लिखो, और एक ग्लास में पानी भरो, ठीक है? अच्छा और वो पेज उसमें डालते जाओ। जब 5 दिन के पेज आप डाल दो तो गल जाएंगे, तो आप किसी पौधे में हम्म, डाल दो जो पौधा अच्छा हो, हरा भरा हो, और उसमें रोज पानी अच्छा, देते थे, तो आपका नाम भी उसके साथ ग्रो करे, प्रिया ग्रो करे। मतलब हर दिन 55 टाइम्स उसको लिखूं और हर देखिए, 5वें दिन। एक आप नोटबुक बनाओ, हम्म, एक आप नोटबुक बनाओ, जी और उसमें तो 55 टाइम आप ब्लू पेन से लिखो, जी, क्योंकि शनि से नाम शुरू हो रहा है, ठीक है? ब्लू हम्म, पेन से लिखो, 55 टाइम लिखो, 43 डेज आप लिख लो, जो मैं बोल रही नोट कर दो आप। जी, और और आप 11 डेज तक 11 हम्म, टाइम आप छोटे व्हाइट पेपर पे नाम लिखो अपना, प्रिया, अच्छा, ब्लू पेन से, और एक ग्लास में पानी भरो, और उसमें रोज वो पेपर डिप करते जाओ। मतलब सुबह ओके लिखो, रात को डिप करो, सुबह लिखो, रात को डिप करो, ओके, ठीक है?
और उसको जी आप जब वो पेपर गल जाए तो उसको किसी अच्छे फलते फूलते पौधे में डाल दो, अपने घर के ओके गमले में, घर के गमले में, हम्म और उसको आप रोज पानी ओके दो, तो आपका नाम भी उसी तरह डेस्टिनी में ग्रो करेगा। प्रिया अच्छा जितना आपको परेशान कर रहा है, 4 और 8 का मेल तो परेशान कर रहा है, इससे तो कोई शक ही नहीं है, हम्म ठीक है ना। और टीचिंग जी लाइन में तो आप जा ही नहीं सकते इससे, ठीक है। ओके आप 5 नंबर करने के बाद टीचिंग लाइन में जाने की सोच सकते हो, अच्छा मैम ठीक है लॉ ना। का ये भी ऑप्शन है बट मैं थोड़ा हाँ सा हाँ, आप लॉ डाउटफुल हूँ उसको नहीं लॉ लेकर कर सकते, लॉ लॉ आप लॉ में जाओ, बहुत फायदा होगा, लेकिन आप अच्छा चेंज करो, इसको चेंज करो। आपको करते अच्छा ठीक करते है आप ये सोच के करो, जो मैंने आपको बताया सोच के करो कि मुझे जी लॉ लाइन में जाना है। ओके और आप ये मैम दो देखिए काम करने कि हैं आप 55 एक मिनट, आप जाते, आप टाइम पूरा नहीं होने से पहले ही आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा, ये पक्का है। और आप मुझे जरूर से लिख के भेजना या फोन करना कि मैम मुझे सक्सेस मिला। लॉ ओके में मैम आप टीचिंग लाइन की तरफ मत जाओ, ओके ठीक है ना। और मैम ये डबल ए मतलब मैं परमानेंटली फिर लगाना शुरू कर दूं हाँ, जब आपका हो जाएगा तो लगाना ही पड़ेगा, ओके आप तो खुद मतलब दो लगाओगे। काम करने हैं मैं एक कॉपी में 55 मतलब 55 टाइम्स हमको लिखना है 43 डेज तक दूसरा करना है कि हमें पानी में 11 टाइम्स लिख के डिप करना है डिप पेपर करना, हाँ हाँ। जब हर वो थोड़ा 5 गल दिन जाए, पे हाँ, जी उसको हर आप 5 दिन पे पानी उसको में, डाल देना है ठीक है। तो ठीक फिर है मैम आपका वो नाम ग्रो करने लगता है। अच्छा, जब आप लिखें तो उसको ब्लू पेन से जी लिखना है और 45 डिग्री की तरफ ले जाते हुए लिखना है। 45 डिग्री अभी जो और मैम वो नीचे साइन है तो मतलब वो आपका वैसे नहीं सीधा है, रहेगा कोई फायदा नहीं है, हाँ। और 45 डिग्री की तरफ लिखो। और जो क्रिया में है उसमें आपको मनी बैग बनाना है। आप क्या कोई ओके मनी का कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं, हम्म पता है ये आपको। जी हाँ, तो मनी का सोर्स तभी बनेगा आप जब प्रिया में मनी बैग बनाओ। ओके अब मनी बैग कैसे बनाना, ये आप उसमें ये वाला सॉरी का लिखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, आप सबको बताती हूँ बहुत अच्छे से। मैम सॉरी, मैम वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे आपका 1 मिनट में भेजती, 1 मिनट नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो मनी बैग हम लूप बनाते हैं इस तरह से। एक, हाँ भेजो, हाँ मैं ऐसा को भेजा, मैं ग्रुप में भेजती हूँ नाम, एक आप उसमें देखिएगा। देखिए मेरी पहली क्लास है इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, पर आप लोग को मैं बहुत सारा ज्ञान दे सकती हूँ। आप मुझे फोन पे बात करिए, फोन से आप मेरे को सीखने से पूछिए, ठीक है। ओके मैडम, आप मेरे बारे में बताइए अब। 1 मिनट, देखिए सबके बारे में तो ये बताना बहुत मुश्किल है, ग्रुप पे भेजा। ये नया सा विजय आया ना ग्रुप में, सिग्नेचर सतीश विजय सर, आपके उसमें आया होगा नया सा विजय। हम्म, न्यासा विजय आया ना, जी हाँ। ये देखिए नीचे आपने वाई के नीचे गोल बना हुआ दिखा है, वाई के नीचे देख रहे हो आप, मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही मैम है मैडम, आ रही है। और नाम दिख रहा है ये न्यासा विजय। जी तो इसमें जो वाई के नीचे लूप बना हुआ है
उस तरह का आप प्रिया के साथ बनाइए। ओके, जो मतलब वाई मैंने अधूरा छोड़ दिया है उसको पूरा घुमा के पूरा लेकर ऐसे जाऊं। हाँ, और बिल्कुल इतना बड़ा, तब आपको थोड़ी मनी संचित भी होगी और आप लॉ में पैसा भी कमाएंगी। अदरवाइज पैसे का तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। अभी ओके भी नहीं है, अभी भी नहीं है बिल्कुल भी। आप कहीं से भी जी पैसों से स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ? जी जी। बहुत फायदा होगा आपका, ऐसा नहीं है। आपका 5 पे नाम ले आइए और आप लॉ की तरफ जाइए, आप पीछे मुड़ के नहीं देखिए। थोड़ा ओके भी कहीं डाउट लगे, पीछे मुड़ने का वो आए तो आप मुझे फोन करें। ठीक है। मैम आपने जो जो तरीका बताया तो फिर ये सभी के लोगों पे काम करेगा ना, जो 55 डेज और वो पानी में करने सबके, वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक इसका चार्ज करने का तरीका है। आप कोई, सबको है ना, सबको चेंज करना नहीं चाहते ना पहले तो, और करना भी जी नहीं चाहिए, ऐसे कोई चेंज थोड़ी करता है। लेकिन जब आपको इससे बहुत फायदा होने लगे, आपके पास मनी आने लगे, मनी संचित होने लगे, तो आप फिर करोगे ना। जी मैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनको अच्छी अच्छी जॉब मिल गई, कहाँ कहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, और पहले तो कुछ भी जी नहीं। तो इसके लिए एक परफेक्ट सिग्नेचर बनाने के लिए आपको लाइफ में बहुत चेंज लेना पड़ता है। आपकी लाइफ के बारे में उससे पता लग जाता है, आप कैसे हो। 45 डिग्री की तरफ नहीं ले जा सकते, आप कम से कम 30 डिग्री की तरफ तो जरूर ले जाएंगे। और जो सपोर्ट लाइन बनाए बहुत लाइट बनाइए, और एक बार अपना सिग्नेचर चेंज करने से पहले मुझे चेक जरूर कराइए। कितना भी अच्छा सिग्नेचर सिखाते हैं लेकिन वो सही नहीं होता, ठीक है। अभी तो बग्गा सर की तरफ अभी तो मैं सर की तरफ से आपका खुद को चेक करके दूंगी, ठीक है। अब आपने जो प्रिया लिखा है ये तो बहुत ही बेकार सिग्नेचर है मेरे हिसाब से। जी। इसमें मतलब वाई को पहले तो करेक्ट करना है और डबल ए लगाना है। देखिए आपने पी भी ओपन किया हुआ है, ठीक है। जी, उसको भी आपको क्लोज करना रहेगा। आपको कुछ पता ही नहीं लगता है ना। और जी आई की जो बिंदी है वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं लगा रखी आपने, आर भी आपने अधूरा छोड़ा हुआ है, ए ठीक जी है। और जो लाइन बनाई है उसमें वाई को काट दिया आपने, अपने आप को काटो मत, ओके। है ना। मैम पी क्लोज कर दे, वाई क्लोज कर दे, आर को प्रॉपर कर दे और जो नीचे की लाइन है आर को प्रॉपर पूरा बनाओ ना, आप R4 वाला बनाइए। हिंदी में 4 है, जो नीचे से आपको एक और मनी बैग मिल जाएगा उसमें। इसमें मनी बैग नहीं मिलता, उसमें एक मनी बैग और मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। ओके। और जो नीचे की लाइन है तो फिर वो सिर्फ नीचे आप एक ही नीचे नीचे की कर लाइन दें। मत लगाइए, अभी मत लगाइए। अच्छा लाइन को लगानी है तो वाई से भी नीचे लगाइए, फ्री हैंड। मैडम मैडम ये लाइन को लगाने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप सर एक लाइन से, एग्जांपल ये लेते हैं। देखिए हाँ, लाइन से एक तो अब आपका जैसे ये अगर ले कोई लीजिए, साथ में ये सरनेम मेरा नहीं है। सिग्नेचर। अब ये देखो, जैसे ये मेरा सिग्नेचर है, इसमें भी लाइन है। सर ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सर आप आधे आधे रहते हैं। हाँ जी, सर ये सिग्नेचर आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। सर बताइए आपको मैडम, जितनी जो भी है। जितनी जितनी काबिलियत है ना आप में, वो सब बाहर नहीं आती, उभर के नहीं आती। मैडम मैं इतने में ही पागल हो जाता हूँ, और कितनी निकालूं मैडम? और निकालिए सर, आप तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ी आराम से आपको एक ऑफिस बन जाएगा, टीम बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मैडम सब चीज़ तो मेरे नीचे काम कर रही है, टीम भी है, सब चीज़ है। तो फिर तो ठीक है, आप इसी अब को इसमें रखिए। बताओ, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें क्या चीज़ करना चाहिए जो हाँ जो देखिए, सबको आपने जो समझ आए? नीचे लाइन बनाई है ना, एक लाइन को जो नीचे बना के आपने ये एरो कर दिया ना, आपका नाम है एस, आपने बनाया एस, ठीक है, मनी बैग एस में है। एस के बाद आप थोड़े से मेरा क्लोज हो गए सर। मैं एस बांगा करता हूँ, ये सोमनाथ हाँ, बांगा ये है ना, तो एस बी बांगा कर बनाया ना, देता हूँ, बी सोनू बनाया बांगा ना, भी है। बी को आप आगे हाँ जी। चला दिया है ना, ये भी ठीक है आपका। यहाँ तक आप खूब आगे चल गए। जो नीचे का जो लाइन है ना आपकी सर, तो सबसे नीचे की जो सपोर्ट लाइन है, हाँ जी, सपोर्ट लाइन को आप बिल्कुल ठीक करिए सर। इसको क्या नीचे कर दूँ या हटा दूँ? नहीं, नीचे नहीं करना, आपने पीछे भी लूप बना रखा, आगे भी लूप बना रखा। ये तो मैडम कभी कभार बन जाता है, वैसे नहीं होता है, वैसे हमेशा सीधी लाइन होती है। ये अभी मैंने साइन करे तो एकदम बन गया। हाँ बस यही वैसे हमेशा गलत एक है। सिंपल लाइन हाँ जाती है। तो बताइए, बस यही गलत है, इसी से आप रुक जाते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो कोई आप रुकने का सवाल ही नहीं उठता।
नहीं नहीं, मेरा ये कभी कभार होता है, नहीं तो वैसे लाइन सीधी होती है, ऐसे नहीं बनता है, उसमें सीधी सर ये लाइन होती कभी है। मत करिए, आपका बहुत अच्छा है, फिर आप आगे करेंगे। आप तो नहीं तो ना वापस आधे अधूरे हो जाते, यहाँ से भी आधे हो गए, उधर से भी आधे। तो बस लाइन आप नीचे का सपोर्ट लाइन सीधी रखिए बस। चलो ठीक है। बाकी तो अब वो अच्छा, आपने सर जो पीछे दिखा रहे थे। पीछे भी हाँ जी लूप मैडम बना दी बताइए। सर, आगे भी लूप बना दी, देखिए आप। वो मैडम अब की बार बन गया, वैसे नहीं बनाता हूँ, अभी मैंने करा तो आप एकदम बन अब गया, आगे वैसे से और बनाता भी नहीं। ध्यान, आगे से सर और भी ध्यान रखना ना। चलो ठीक है मैडम, थैंक यू जी। बहुत अभी अच्छा वो आप कर मैम रहे वो हैं। तो सुनील कई जी। बार हिंदी में सिग्नेचर नहीं रनिंग करने चाहिए? रनिंग में हो जाता होगा। नहीं तो वही तो अभी हाँ मैंने मैम कई। हिंदी में सिग्नेचर करने चाहिए या नहीं? क्या चीज? हिंदी में सिग्नेचर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? हाँ क्यों नहीं करने चाहिए, करिए। मेरे सिग्नेचर देखना जी, हिंदी में रामचंद्र लिखा, मेरे सिग्नेचर देखना जी। सर यहाँ तो कहीं नहीं है, ग्रुप में तो नहीं आया आपके। तीसरे नंबर पे है जी, प्रिया से नीचे है जी। सर सुनील जी, आप अपना इसके ग्रुप में इसके यहाँ ऊपर है। भेज दो, आपके भी। हाँ ये तो मैंने ये उसमें राज, ये राज, ये ये हिंदी में कहाँ है? हाँ हिंदी में जी। हाँ हिंदी में है ना, तो इसमें ऊपर आपने क्या बना रखा है इसके? ऊपर लाइन लगाइए जी, क्यों? बस वैसे ही हिंदी में ऊपर लाइन। अच्छा, ये आपका है ना एकदम बहुत करेक्ट नहीं है, इसको बहुत साफ लिखिए। और जो सबसे ज्यादा जाके आप अच्छा जो नीचे आके अक्षर वापस आ गए हो, सबसे लास्ट में आप देखिए, हम द पे आप है ना नीचे आके फिर मुड़ गए। अच्छा अच्छा, वो नीचे रह लगता है, मेरे ऊपर नीचे रह ना लगाया तो। ये रहा आपने नीचे रहे तो आप वापस आ गए हो। आप जितनी उन्नति करते हो फिर वापस आ जाते हो थोड़ा सा। बात आपकी ऐसी, अब मैं दे के नीचे रह लगाऊं या छोड़ दूं दे के नीचे रह लगा? रामचंद्र तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। तो रह इतना कैसे लगाऊं फिर मैं? तो इतना लंबा करके मत लगाइए, द के साथ ही लगाइए। अच्छा छोटा कर दो इसको। हाँ द के साथ ही लगाइए, एक फ्रीक्वेंसी में रखिए। देख, आप वापस आ ठीक रहे हैं, ठीक ठीक। देखिए आर के लिए आप हाँ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल आ रहा हूँ जी आप बॉस। जब भी काम करते हो, जब आप फाइनल पे आने लगते हो तो वापस आने लगते हो। सही बात है जी, मैं ठीक कह रही हूँ? सही कह रहे हैं। तो आप इसको दाग को भी हटाइए, एक बार फिर से दिखाइए अपना। ओ सर दिखाना जी मेरा नंबर सिग्नेचर में। सर मेरे सिग्नेचर दिखाना। एक मिनट सर जरा। आप ये रामचंद्र के हाँ जी बीच मैम में जो देखना न, जी। हाँ, आपने जो रामचंद्र के बीच में न लगा रखा है ना सर, हाँ हाँ। उसको भी थोड़ा सीधा करके और राउंड बनाइए। राउंड बनाए, मनी बैग बनाइए, अच्छा। जैसे आपने आर में र में मनी बैग बना रखा है ना, हाँ हाँ। पैसा आपके पास आता अच्छा है। ठीक है पैसा आपके पास आता है, जी। आ जाता है, जब आप यूज करने लगते हो तो थोड़ा पीछे हो जाता है। हाँ हाँ। अच्छा जो चय और दय के बीच में नय है, वो नय को मैं सीधा दय के साथ मिला दूं? नहीं नहीं, सीधा द के साथ मिला ना, इसको जो आप गोल बनाइए, सीधा गोल बनाइए। आपने नीचे झुका के बनाया है अच्छा ना, सीधा गोल बना दूं? उसके अंदर आप गोल बनाइए, ठीक, एक गोल दिखना चाहिए। दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपका एक मनी बैग और बन जाएगा, थोड़ा पैसा आपका संचित होने लगेगा, संचित नहीं होता ना। ठीक है। और जो दय के नीचे रहे, वो दय के साथ जोड़ के लगा दूं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हाँ। और ये आर ठीक है, धन्यवाद। आर आप बिल्कुल सही बना रहे हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? आपको थोड़ा ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी, ऐसा ही होता है। तो आप ये दोनों चीजें ठीक करके, और आप एक बार है ना 55 टाइम जरूर लिखिएगा, और 11 दिन में लिखिएगा, कितने? और आप पौधे में डाल के उसको ग्रो करिए। मैं दोबारा रिपीट करो, कितने दिन लिखूं जी? 55 टाइम 43 डेज लिखिए आप। 43 डे 55 टाइम, ठीक है। हाँ, और 11 दिन तक आप लिख के और पानी में डाल के, गमले में डाल के पानी दिया करिए। ठीक है, मैंने अनार का पौधा लगा रखा है, उसमें डाल देता हाँ हूँ। हाँ, उसमें ठीक है। डालिए, पहले गुड़ाई कर दीजिए उसकी,
उसमें वो जाएगा तो ठीक है। आपको, आप फिर मुझे जरूर बताइए फोन करके, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे जी, बहुत मेहरबानी आप, आपको धन्यवाद। बहुत फायदा होगा। ठीक है। और बताइए। मैडम ये मनी प्लांट आप जो कह रहे हो मनी बैग बनाना, ये कैसे बनाते हैं, ये आप सबको बताइए ताकि सबके काम आए। मनी बैग कैसे बनाते हैं सिग्नेचर के मैंने अंदर? आपको वो भेजा था ना न्यासा का, आप जरा दीजिए, बोलिए। एक एक मिनट जरा। उस तरह शायद वो गोल घुमा के और मतलब बना क्लोज्ड ऐसा कुछ बनाने का बोल रहे हैं। क्या नाम है? नाम पर हाँ, ये न्यासा। ये आपका हाँ जी, हाँ जी। ये आप ये देखिए, VI वाई आई के ऊपर जो 2 बिंदी लगाई है, आप देखें आप लोग। हाँ जी। जी हाँ, ये बिंदी जब लगाते हैं कोई हम क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, कोई अच्छी पेंटिंग या कोई पेंटिंग आपका काम करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव इंटीरियर डिजाइनर, कोई भी क्रिएशन करते हैं ना, तो ये गोल वाली बिंदी लगाते हैं, ठीक है। और हमें जब मनी नहीं बचती, मनी नहीं रहती, तो ये जो वाई के नीचे गोल लूप बनाया हुआ है ना सर, वाई के नीचे, जी हाँ जी। इसमें तीन वाई है, ये जो गोल लूप है वो मनी बैग है। अच्छा, कहने का मतलब हमें कोई भी चीज बॉक्स के अंदर बना देनी है उस टाइप की, वो बैग बन गया मनी बैग, बैग बन गया, ये मनी जिसके बैग अंदर 3 बने हुए इसमें। जो ये बच्ची है वो कहीं भी चली जाए, पैसा उसके हाथ में रहे, कहीं से भी आए, डिवाइन उसको कहीं से भी पैसा दे, उसके पास पैसा हमेशा रहेगा। तो मैडम अगर इस तरीके से अगर हम देखें जो आप कह रहे हो मनी बैग, अब ये जैसे मेरा बी है, मैंने बी को बिल्कुल जी को एकदम कर आप दिया, हाँ सर, अगर मैं इसके नहीं अंदर देखिए इसके अंदर भी मनी बैग बना दूं तो सही हो जाएगा? सर, आपके तो अपने आप ही मनी बैग बने हुए ना, दो ठीक है। एस और बी के तो एस के बने हुए मनी हैं, बैग, ठीक है, लेकिन एस के भी बना हुआ है, इसको भी तो और आपने इतना बड़ा मनी बैग बना रखा है 2 लाइनों का, मनी की कहाँ कमी है आपके पास? नहीं मैडम, मैं सीखने के पर्पज से कह रहा हूँ, जैसे सबको समझ आए, ये जैसे जी है, ठीक है हाँ जी, ये जी हाँ मेरा बिल्कुल एक लाइन बनी हुई है, अगर इसको मैं प्रॉपर वे से बना दूंगा तो इसमें हाँ, एक तो मनी आप बैग बन जाएगा बहुत ही नीचे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सर, ये प्रॉपर वे से बनाना चाहिए इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये आप लूप हटा दीजिए और जी को प्रॉपर वे से बनाइए, दूसरा वाला जी जो बनाते हैं हम, तो आपका एक बहुत बड़ा मनी बैग बन जाएगा। और वैसे 2 मनी बैग आपके पास है, बी में भी और एस में भी। और जी का बना देंगे, जी का तो बहुत प्रॉपर बनता है सर। अभी मैं आपको भेजती हूँ जी का, तो आप वो बनाइए सर, बहुत अच्छा है वो। और बताइए। आपको मेरा नजर आ रहा है? एक मिनट। सर आप ग्रुप में भेज दीजिए ना, सबको इजी होगा, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। मैम मेरा अच्छा। देख के बताइए। नहीं तो सर आप मेरे को ही भेज दीजिए मेरे नंबर पे, हाँ सर, भेज देंगे मुझे। मैम अच्छा। ग्रुप आप में मेरे मैंने नंबर पे भेज डाला दो, मैं है। तो मैम गुड इवनिंग, मैंने ग्रुप में डाला है मनु का पॉल। अच्छा भेजिए। आप गौरी को निकालिए, गौरी निकालिए सर जी, एक गौरी भी मैंने भेजा है सर। ये हाँ है वो। सर, ये देखिए गौरी में ना नीचे भी आप लूप बना सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी आप फोल्ड कर सकते हैं जी को। देख रहे हैं सर, हाँ जी। इसमें नीचे भी और ऊपर 2 मनी बैग बन जाएगा, क्योंकि ये बच्ची बहुत क्रिएटिव है तो हमेशा गोल बनाती है। और किसका दिखाना है ग्रुप में, और किसका शेयर करना है? ये
मोनिका है कोई? मोनिका? ये इनका मनुका मनुका एम मनुका पॉल। एंड मनुका पॉल। देखिए आप तो अपने आप में बहुत उलझी रहती है। आपके बाल झड़ते हैं क्या बहुत? यस मैम। ये नीचे की दोनों बिंदी हटा दो। यस मैम। और आप कोई भी बात समझने से पहले बहुत उलझ जाती है क्या? हाँ मैम। कहीं से आवाज एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों आ रही है। सर आपकी आवाज सबके पास जा रही है, प्लीज। माइक ऑन है इसीलिए आवाज ऐसी आ रही है। ये देखिए, ये सिग्नेचर तो आपके कोई बहुत बढ़िया नहीं है, पर इनको तो एनालिसिस करना पड़ेगा आपके डेट ऑफ बर्थ से मिला के। लेकिन आप दोनों बिंदी नीचे से हटा दिए, आपके बाल बहुत झड़ते हुए। यस मैम। ये हटा दो आप। ठीक है। और 7 और M का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये तो ना आपको ठीक करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक टाइम दूंगी और आपका सिग्नेचर ठीक करके दूंगी। यस मैम। ये फोन पे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, इसको बहुत टाइम लगता है। अच्छा ठीक है मैम। तो चेंज भी करना पड़ेगा, वैसे इसको भेज दे। आपको मैं सिंपल वाला बता देती हूँ, पर उसको आपके लाइफ में क्या क्या है परेशानी मुझे बताइए। परेशानी तो लग रही है मैम लाइफ बहुत स्टक है, बहुत मतलब लाइफ बिल्कुल ही स्टक है। कुछ भी हाँ। करने का मैं सोचती हूँ मैडम पर मैं मैडम कर प्लीज नहीं पाती पूछने हूँ। से पहले मैडम कैमरा ऑन कर लीजिए। यस आपका मैम। कैमरा ऑफ है। मैंने पहले कहा था कैमरा ऑफ होगा तो क्वेश्चन नहीं लेंगे हाँ, मैडम। वो तो सर की मेहरबानी। हाँ, वैसे लाइफ में वही है मैम, काफी स्टक है। कुछ भी करने का मैं सोचती हूँ पर वो हो नहीं पाता हो है। नहीं पाता। हाँ, डिग्री वगैरह काफी है लेकिन जॉब कुछ, या फिर हाँ हाँ, बिजनेस नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी नहीं हो सकता ना। देखिए आप तो बहुत उलझी हुई है ना। और बाल वाल भी खूब झड़ते हैं, और इसको तो ना पूरा जोड़ना पड़ेगा, आपका ऐसे ठीक नहीं हो सकता, और बहुत अच्छा हो जाएगा। यस मैम। अब मैं सिंपल वाला तो मैं अभी आपको भेज देती हूँ, इसको आपको ठीक करने वाला, क्योंकि बहुत ही उलझा हुआ है ना। तो मनी आपके पास रुकती है, आती है तो चली जाती है, या तो कैसे भी, तो वो उसका कोई यूज नहीं रहता। हम्म। ठीक है, तो आप कभी चेंज करके ठीक। ठीक है मैम। जब आप ठीक हो जाए तो फिर मुझे जरूर बताना। ठीक है। मैम मेरा बता दीजिए। अब बहुत सारे हो जाएंगे। कौन? अंजलि? अंजलि मैम अंजलि का प्लीज देखना। मेरा भी बता दीजिए। गीता गीता। गीता। सर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, मैं कुछ कह पा रही हूँ? सर कहाँ गए? मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एनालिसिस करने के बजाय सिखाइए लोगों को, ताकि लोग खुद का अपना कर पाएं। हमारे सेशन का मतलब मैम यही है कि कुछ, हम लोग हाँ खुद करें, ना कि हम करें। कुछ बेसिक्स बता दीजिए, जैसे हम कुछ कैसे चेक बेसिक करें हो चीजें। जिससे सबको जो है खुद हाँ करने में चलिए, मैं, मजा हाँ आए। हाँ, मैं बेसिक बताती हूँ। नमस्ते मैम, मेरा हिंदी में जो है तो कैसे होगा? मैंने आपको मैडम पर्सनली प्लीज व्हाट्सएप पे अब भेजा है। किसी का एनालिसिस मत करिए, उल्टा इस तरीके से हाँ, सिखाइए इसमें कि तो कुछ सब अपने फायदा आप नहीं है। कर हाँ पाएं। हाँ, ये ऐसे करने देखिए। से कोई फायदा नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं मिल रही। हाँ, ये देखिए, आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए, और अब नाम के नंबर आप है ना जोड़िए। इसके लिए एक चार्ट आता है, वो मैं आपको लिखवाऊं। हाँ देखिए, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के लिए एक चार्ट आता है, वो मैं आपको लिखवाती हूँ। हर हर नंबर की फ्रीक्वेंसी रहती है ना। जैसे सन एक नंबर का है, तो इसके अक्षर होंगे AIJAY और Q। इसका एनिमी नंबर होगा 8, और उसका न्यूट्रल नंबर होगा 7 और 8। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं?
मैम रिपीट करिए और थोड़ा स्लो हो जाए, नोट नहीं हो अच्छा, पाता। मैं स्लो बोल रही हूँ। सन का नंबर है 1, ठीक है, तो आप सबको पता ही है। इसके जो स्पेलिंग्स है वो है AIJAYQ, ठीक है, क्यों क्यों? क्यू क्यू, हाँ। ठीक। इसका एनिमी नंबर है 8। 1 और 8 तो हमेशा एनिमी रहते हैं, ठीक है। इसका न्यूट्रल नंबर है 7 और 8, ठीक है। अब हम आएंगे 2 नंबर पे, मून पे। मून के नंबर स्पेलिंग्स है BKR। इसका एनिमी नंबर है 849। न्यूट्रल नंबर है इसका 7 और 6, ठीक है। अब तीसरा हो गया जुपिटर, 3 नंबर। जुपिटर के स्पेलिंग्स है CGL और एनिमी नंबर है 6। इसका न्यूट्रल नंबर है 489, ठीक है। राहु 4। DMT स्पेलिंग है इनकी। एनिमी है 29, न्यूट्रल है 3। मरकरी 5 नंबर। EHN स्पेलिंग्स इनकी। इसका कोई एनिमी नहीं है, सब फ्रेंड्स है इसके। न्यूट्रल नंबर है 4789। अब आ गया वीनस, 6 नंबर। UVW एनिमी नंबर है 3 और न्यूट्रल है 289, ठीक है। केतु 7, 0 और जेड 829 इसका न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। सैटर्न शनि VF 1 और 2 इसका एनिमी नंबर है। 9 और 1 इसका न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। नाम और डेट को हम मिलाते हैं। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो हमें मिलती है डिवाइन से, वो तो हम चेंज कर नहीं सकते। और नाम हम लोग खुद रखते हैं, ठीक है। जब हम जो नाम रखते हैं वो हम कुछ भी रख देते हैं, उसको हम देखते ही नहीं है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से मिल रहा है कि नहीं, हमारी कुंडली से मिल रहा है कि नहीं। और जब हम परेशान होते हैं तो परेशान होते रहते हैं, यही नहीं पता, आप कुंडली लेके ज्योतिष के पास घूमते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। अगर इसके लिए हम अपना नाम, हाँ जी सर, इसके लिए हम अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी जो है वो मिला लेते हैं। जैसे आपका नाम है 1 नंबर पे, सन पे, और आपने अपने नाम की स्पेलिंग ला दी 8 पे, तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आप कितनी भी कुंडली दिखा दें, कितनी भी न्यूरोलॉजी करा दें, आप कभी भी सही नहीं रह पाएंगे। और अगर आपका नाम 1 पे 1 पे है और आप उसका जो नंबर है वो 7 और 8 पे भी ला सकते हैं, और आप उसकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ मिला सकते हैं। जो उसके फ्रेंड्स नंबर है उसके साथ अगर आपका नाम मिल गया, डेट ऑफ बर्थ के जो फ्रेंड्स नंबर है उसके साथ आप नाम मिल गया, तो आप सक्सेस होंगे। और जैसे उसके साथ नहीं मिला, जैसे 4 नंबर आपका है, राहु का नंबर आपका डेस्टिनी है, और आपने नाम रख दिया, आपने राहु के साथ जो 8 नंबर का नाम रख दिया आपने। अब 8 और 4 मिलके तो बहुत ज्यादा बवंडर मचा देते हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बवंडर हो जाती है। इसी तरह से आप ये सब एनालिसिस करके ही आप नाम लिख सकते हैं। अब मैंने आपको ये नंबर दिए हैं, आप लोग सब अपने अपने नाम की स्पेलिंग बनाओ, स्पेलिंग से ये नंबर मिलाओ, और फिर आप उससे आप देखो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और आप उसको अपने नाम की सिग्नेचर से मिक्स करो। और अगर जैसे कि हमारा सिग्नेचर 7 पे आ रहा है, ठीक है, 1 है कि 7 पे आ रहा है, और हमें लाना है उसको 6 पे लाना है, तो हम कम तो नहीं कर सकते, पर कुछ नंबर, कुछ स्पेलिंग्स उसमें जोड़ के और हम उसको 6 नंबर पे ला सकते हैं, और 6 नंबर का आपका सिग्नेचर तैयार कर सकते हैं। उसमें बनी बैग वगैरह बनाना मैंने आपको बताया है, और वो ये सब एक क्लास में सारा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा ये इसका। आप सिग्नेचर इस तरह से सारा चार्ट मिला के आप लोग बना सकते हैं,
और आप देख सकते हैं कि आपका नंबर कौन कौन से पे आता है और आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उस नंबर को ठीक करके आपको भेज सकती हूँ। इतना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और बताइए। मैम मैंने ना भेजा हुआ है ग्रुप में, और मैंने ना ये मतलब करवाया हुआ है अपना ठीक नेम हाँ साइन। हाँ, कैसे, कहाँ है ग्रुप में, क्या नाम है आपका? गीता। तो उन्होंने मेरा नाम GEITA मतलब कर दिया चेंज करके, और मैंने साइन भी भेजा हुआ है। तो मैम मेरे को ये पूछना था, मेरे को एक कोई अपना घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो मैं करूँ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, नेम मतलब यही वाला लगा के? आपने ठीक करवाया है? जी। तो ऐसे ही किसी से करवाया या किसी उससे कराया? नहीं, वो जानती है, उन्होंने कोर्स किया हुआ है, तो उनको ही भेजी थी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ। बस ये तब कोर्स उन्होंने, वाले ही कर सकते हैं, इसमें आपका कोई मनी, आपके पास मनी संचित ही नहीं होती, मनी नहीं रहती। और आपके बहुत एक दायरा, छोटा ही दायरा है आपका, बहुत बड़ा दायरा नहीं है। हम्म, सही कह रही हूँ मैं? हाँ जी, छोटा ही है दायरा तो। तो इस सिग्नेचर ये तो किसी से बनवाया तो पता नहीं, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट से बना हुआ है। हाँ, ये तो एक्सपर्ट है, उन्होंने बना के दिया मुझे मेरा नेम, उस पे वो साइन चेंज करके उन्होंने बताया आप अपने नेम की स्पेलिंग भी ये रखो और साइन भी ये करो। स्पेलिंग तो ठीक है पर साइन ठीक नहीं। साइन ठीक नहीं है तो क्या चेंज करना चाहिए इसमें? अब ऐसे एकदम थोड़ी बता सकते कैसे। अच्छा। हाँ, क्या ना, नहीं। इसमें आपको जैसे जी है, हम्म। हैं? ये बहुत उड़ा रखा है जी को आपने, चलो बड़ा, आप आपका नाम तो है, आपको जानते लोग, लेकिन हम्म। बहुत उसका कोई फायदा नहीं होता, छोटा ही दायरा रह जाता है। आगे चलते चलते आप बस एक जगह इस तरह खड़े हैं, कहीं जाना नहीं है, आप 45 डिग्री की तरफ इसको ले जाओ। और जी को गोल बनाओ, अंदर एक गोला बना के फिर जी से बाहर निकलो। गोला कैसे बनेगा मैम? आपने आधा छोड़ा हुआ ना जी, जी आपके जो पेट, आदत। आपके जी। पेट में कोई बात ही नहीं रुकती, आप जब तक किसी को बात जल्दी से नहीं बता दो आपको चैन नहीं मिलता। जी को आपने खोल के रखा हुआ है ना, हाँ जी। उसको गोल बनाओ। और गोल फिर बंद कैसे होगा मैम? जी तो बंद नहीं हो सकता, खुला ही रहेगा ना? खुला क्यों रहेगा, बंद करो आप। जैसे सर ने देखिए एस बंद किया हुआ है ना, ऐसा ऐसा थोड़ी था, बंद किया है ना, मनी बैग बनाया है। तो एक थोड़ा सा कोई कैसे, कोई जी का वैसे आप एग्जांपल देके बताओ कि कैसे, मतलब लिख के बता दो कैसे होगा। अभी मैंने गौरी में भेजा था ना, जैसे हिंदी में हम हिंदी के लाइन से ऊपर से नीचे तक लेके आइए, आप लिखा जाए। ये नहीं, वो देखिए गौरी। गौरी का तो मैंने नोट किया हुआ है मैम, वो गौरी तो मैंने लिखा हुआ है, जी वैसा बनाना है। हाँ, वैसा आप जी बनाओ। ये जी नीचे भी, लिखिए आप, नीचे भी ये लोग वाला जी। बना, नीचे भी लूप बना दो, नीचे भी गोला बना दो जैसे ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, जी हाँ चेंज कर दूं मैं? हाँ, और जो आपकी जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको दूर तक ले जाओ अच्छा। और फ्री हैंड वाली ले जाओ, फ्री हैंड। आगे क्या काम करना चाहते हो? मैं थोड़ा सा घर से जैसे अचार और ये सब चटनी मुरब्बा ये सब का करना चाह रही थी। तो आप है ना, ये सब कर सकते हो, लेकिन इस जो 45 डिग्री की तरफ ले जाके जो नीचे लाइन बनाई है ना, ये हम्म। फ्री और आगे ले जाओ, कि मुझे आगे तक जाना है। अच्छा, उसको और आगे कर दूं मैं? आपका दायरा छोटा सा रखा हुआ है ना, वहीं का वहीं। और नीचे वो 2 डॉट लगा रहे हैं, वो ठीक है क्या? ये सारा डिपेंड करता है आपके काम पे, सब पे, हर किसी को सूट नहीं करता। अच्छा अच्छा। अब वो नमस्ते डेट ऑफ मैम। बर्थ वगैरह एनालिसिस करके देखना मैं पड़ेगा ना। बताना थोड़ा आप, मेरे मैंने आपको भेजा है। अभी इनका तो पूरा कर दे। ये जी भेजा देखो। ये ठीक बना हुआ है जी? हाँ, ऐसा जी बना हुआ, 2 मनी बैग मिल गए आपको। आप जो काम करोगे उसमें पैसा कमाओगे। अच्छा। और नीचे आप लाइन वैसे ही खींचोगे ना, फ्री हैंड वाली, नो डॉट नो कुछ, अच्छा। तो आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक पहले है। आप सिग्नेचर को 55 टाइम लिखना है,
आपको 11 दिन में और 21 दिन में पता लग जाएगा, फिर आप मुझे बताना कि मैम मुझे थोड़ा फायदा मिलने लगा क्या, तो मैं फिर आपको आगे और बता सकती ठीक, थैंक यू, थैंक हूँ, है ना, क्योंकि उससे तो आप मैं कहीं नहीं रहोगे आप, उसको तो जो मैं गौरी बोल रही हूँ मैम, गौरी भट्टाचार्य। मैं साइन करती हूँ, लेकिन मैं डॉट लगाती हूँ। नीचे डॉट जी ओ कोई बात नहीं, कोई है बात तो नहीं, 10 बजे। लेकिन आप जो लाइन बना रही है ना, जो बीच में आपने लाइन बनाई है, गौरी, हाँ, वो जी के नीचे बनाओ। जी के नीचे से बनाओ। हाँ, ओके ओके। क्योंकि आप तो अलग हट गई है, अच्छा, जी अलग हट गया। आप ओके खुद ही अलग हट गई, क्या मैं ठीक ओके। कह रही हूँ? आपको लगता है नमस्ते कि मैं मेरे को ज्यादा अहमियत नहीं मिलती, ऐसा कुछ आपको लगता है? हैं? नहीं मैम, अभी तो नहीं लगता। लगने लग जाएगा कुछ समय में। ओके, आप बिकॉज नीचे से लगाओ। सिग्नेचर अब मैं जी के नीचे ही लाइन खींचू, मतलब रेगुलर में तो सिग्नेचर यूज नहीं होता, बट जैसे आप बता रहे हैं तो वैसे आ, गौरी लिख के हाँ और हाँ, उसके वैसे नीचे। हाँ, नीचे से लाइन दो, आपको उससे बहुत फायदा मिलने लग जाएगा। ओके मैम, मेरा 3 और 8 नंबर है। 3 तो मेरा बर्थ नंबर है और टोटल का 8 नंबर है मैम। 3 जुलाई 1969, तो 3 और 8 है। और आपकी स्पेलिंग का नंबर आपको मैंने स्पेलिंग का चार्ट दिया ना, आपको मैंने चार्ट दिया ना, उससे आप अपनी स्पेलिंग का नंबर जोड़ के और चेक ओके करना। ओके मैम, ओके एनएमई ओके। नंबर भी और दिए तो आप चेक करना, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम, और जी के लाइन करो। हाँ, और जो भी परेशानी है तो आप मुझे पूछना, इससे फायदा बहुत होगा आपको, इससे पक्का ये, इसमें से जितने लोग बैठे ना, आधे से ज्यादा मुझे लिखेंगे कि मैम बहुत फायदा हो गया, ये पक्का है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मेरा हिंदी में नाम भेजा है, मैं हिंदी में सिग्नेचर करती हूँ, प्लीज थोड़ा सा मेरा भी बता दो। मैडम जिनका कैमरा ऑफ है उनके क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, पहले भी बोला सर था और अब हमारे भी बोल रहा आंधी आई हुई है, मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। हूँ। अच्छा ठीक है जी मैडम जी। हिंदी में क्या है, तो इंग्लिश में भी ना। हिंदी में करती हूँ मैम। अब ये भी तो पहना है इसी समय। हाँ, मैम मैंने डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पे भेजा है हिंदी में मेरा। मेरी व्हाट्सएप पे भेजा तो मैं आपको कल बताती हूँ, आप डायरेक्ट बात करें, ठीक है? इधर भी देख लीजिए सुनीता वर्मा। ये ये तो आपका ठीक है, 45 डिग्री की तरफ जा रहा है, लेकिन आप इन नाम को जोड़ के भी देखिए ना स्पेलिंग से। मैंने आपको सारा लिखा है, उसी हिसाब से करके देखिए, फिर आप पूछिए। सर आज इतना चलेगा? मैम यहाँ पे देख लीजिए सुनीता वर्मा। मैम मीना का बताना, ठीक है? हाँ हाँ, आप मुझे पूछना। मैम आप उसमें मैंने इम्प्रूव करके फिर से सेंड किया है, तो उसको एक बार चेक करिए कि वो अब सही है। नहीं है जी, कहाँ है आपका? वर्मा मैंने ऐसा जी कहाँ बताया? ऐसा ही क्या है? ये इन्हीं तो लग गई थोड़ी सी। मैम सुनीता वर्मा। ऐसा को देख के आपका वो फर्स्ट नेम और ये तो सब जोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपका तो 25 पे है ना, आप अपनी स्पेलिंग जोड़िए, पहले मैंने आपको भेजा उससे स्पेलिंग जोड़िए सब। ये देखिए। 3 पर आता है मैम मेरा स्पेलिंग हाँ, सुनीता 3 का। पे आता, 3 और 5 आपका मिल रहा है, लेकिन सारे नंबर का क्या होगा? पूरा सुनीता 3 पे आता है। हाँ जी मैम, सुनीता 3 पर आता है, और ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 6 है मेरा। नहीं तो वर्मा भी तो है साथ में। हाँ नॉर्मली यूज करती हूँ, मतलब नाम में तो लिखती ही हूँ।
साइन में ओनली सुनीता लिखती हूँ। नहीं, आप पूरा लिखा करिए ना, आप मैरिड है ना। हाँ जी। आप अपना बिजनेस करती है क्या? टोटल कभी 3 पर ही करता। आप अपना बिजनेस करती है क्या? आप अपना बिजनेस करती हेलो। है क्या? बिजनेस करती हैं आप? हाँ हाँ जी मैम। आप अपना कोई बिजनेस करते हैं क्या? मैम मैं वास्तु सीखा है तो वास्तु का ही काम स्टार्ट किया है। हाँ, फिर सुनीता चलेगा। मीना का तो चेक ठीक है करना मैम थोड़ा सा। मैम, साइन ठीक है मेरा। क्या करती है? साइन ठीक है मैम मेरे। अभी एक मिनट भेज रहे। ओके मैम। जो प्रिया ने करके भेजा है वो ठीक है, बेटर है, ओके मैम, थैंक यू। काफी बेटर है। मैम मीना बाकी कल, बाकी नेक्स्ट क्लास में कभी। मैम मीना का सिर्फ एक थोड़ा सा बता दो चेक करके। मीना का हिंदी में है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं देख सकते। नहीं मैम इंग्लिश में है, इंग्लिश में। मीना का अच्छा मैम, डॉट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए कभी भी, मतलब किसी के लिए भी? किसी के नहीं, डॉट नीचे लगा सकते हैं, 2 आप लगा सकते हैं, पर लास्ट में नहीं लगा। ठीक है। हाँ, मीना का ठीक है जी। ठीक है। सुनीता वर्मा के मैम। हैं? सुनीता वर्मा के मैम। मीना का ठीक भी है, और मीना बहुत सुलझी हुई थी। ठीक बता रही हूँ? ओके। हाँ जी बिल्कुल सही। बहुत सुलझी हुई है, बहुत अच्छी। और कुछ स्पेशल करना चाहिए मैम, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सीख जाओ। ठीक। मैडम एक सुनील वर्मा जी का सबसे पहले से उन्होंने कर रखा था, उनका एक बार देख लो आप। ये गीता जी हाँ ने जी काफी सुनील जी, बेटर आपका बनाया कहाँ है। गया आपका? गीता जी ने काफी बेटर बनाया है, लेकिन आप अपने नाम को जोड़ के भी एक बार जरूर देखिएगा सब लोग। जो मैंने आपको दिया ना चार्ट, उससे आपको जो भी दिक्कत हो फिर मैं आपको बताऊंगी। सुनील जी का देखना सर। हाँ जी मैडम, एक बार सुनील जी का देखिए जरा। सुनील जी काफी देर से बोल रहे थे। सुनील जी आप स्क्रीन पे आइए, कहाँ चले गए? सुनील जी एक बार भेज दीजिएगा। सुनील अरोड़ा जी आपको कह रहा हूँ मैं, आप म्यूट हैं, आप पहले अनम्यूट करें अपने आप को। क्या बोल रही थी मीना? हाँ जी, मैंने बाकी आपको और जिनकी उसमें, आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा सर आपको मैंने भेजा था, मैंने उस पे व्हाट्सएप पे मेरा वो साइन किया हुआ ना। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजा आपने? नहीं नहीं नहीं, ये ग्रुप में ही भेजा था। सर सुनील नाम का तो मेरे को दिखाई नहीं, मैंने सारा क्या चेक तो कर नहीं लिया। आया सर, आया नहीं है। ग्रुप मैं में फिर नहीं भेज आया देता सर, हूँ, कौन से वाले ग्रुप में भेजे आप मेरे को जरा, मैं फिर नहीं भेज सर, देता इन्होंने हूँ। कागज पर आप मेरे लिख को के पर्सनल दिखाया था, नंबर पर ग्रुप में भेज नहीं दीजिए। भेजा सर। अच्छा, मैंने ना आज कहीं 25 साल पहले मुझे किसी ने सिखाए थे सिग्नेचर। हाँ जी। सर आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दो। तो सर मेरे मैं पास जो तो आया बता नहीं रही अभी हूँ तक ठीक आपका। है क्या? सर 25 एक साल मिनट पहले वाली अभी ठीक है क्या, जो मैं बता रही हूँ? ये हाँ जी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे को ना किसी ने बताए थे 25-30 साल पहले कि हाँ, मैडम आप ऐसे सिग्नेचर किया करो, तभी से मैं ऐसे ही करती हूँ। तभी तो आप बहुत सुलझी हुई है। हाँ जी। सर ये है आपके? हाँ जी, ये साइन है मेरे, और सर ये डेट ऑफ बर्थ और ये साइन है, नाम। क्या है सर? ये क्या क्या कर रखा है? साइन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लिखा क्या है ये आपने? ऊपर साइन है ना मेरे, हाँ तो सर उसमें लिखा क्या साइन हाँ में? जी। SK अरोरा। SK कहाँ है इसमें? जो सुनील कुमार कहाँ है? वो के वो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है ना, घुमाया हुआ है उसको। मुझे पता है। मैडम जरा देखना इनका। सर क्या देखूं, बहुत उलझे हुए हैं।
अच्छा। वही तो कह रहा हूँ, इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इन्होंने कर क्या रखा है, लाइफ को ही उलझा रखा है इन्होंने अपनी। बहुत कुछ सिग्नेचर समझ ही नहीं आ रहा है, लगता है छोटे बच्चे ने कुछ कर दिया हो, पता नहीं क्या, या डॉक्टर जैसे राइटिंग मार देते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें ये तो। सर चाहे अभी हंस रहे पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सर ये मेडिसिन लिखी हुई। वही बात है सर, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, कम से कम समझ तो आए, इसमें तो आपने खुद सिग्नेचर ही आपका बता रहा है कि आपने लाइफ को उलझा रखा है, बताओ, कुछ बहुत समझ ही नहीं ज्यादा आ रहा। अच्छा। सर देखो, इसमें कुछ हम्म। समझ आ रहा है, कितना हम इसको बड़ा करें, कितना जूम नहीं सर, करें। समझ आने के बदले कहीं से तो अप हो जाते हैं, फिर वापस डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर वापस, फिर डाउन। हम्म। ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, डाउट तो होते हैं, लेकिन मुझे तो सारा एकदम समझ में आ रहा है। SK अरोड़ा लिखा हुआ है मैंने। नहीं सर, बात सर समझने की आप, थोड़ी सर है। डॉक्टर की राइटिंग तो डॉक्टर को समझ आती है ना, बाकी और किसी को तो नहीं आती है। बात समझने के लिए सर, हल्का हम्म। हल्का सा ना, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें क्लियर हो जाए ना, तो आपके जो बार बार बीच में रुकावट आती है ना, वो नहीं आएगी। अच्छा। आपको बार बार रुकावट आ जाती है, आप जो चाहते हैं वो होता तो नहीं, हम्म। है ना। आपका 11वां घर भी बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आपकी विश बहुत जल्दी फुलफिल नहीं उसमें होगी। 11वां घर तो खाली है ना मेरा। हाँ, तो बस कुछ भी कहिए। तो फिर ये दोनों चीजें ना साथ हो जाते हैं, अच्छा। आपका सिग्नेचर में अच्छा बना सकते हैं। अच्छा। उसके लिए जन्म पत्री भी चाहिए आपके सिग्नेचर पे, ओके। हाँ, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ वैसे लिखा था, लेकिन वो उसके लिए आपको वो भी चाहिए होगा ना, प्लेस तो ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, या। डेट ऑफ बर्थ तो आप ठीक है, वो वहां पे भी आपका सेम वही है। हम्म। कितना भी करिए, आप थोड़ा अशांत रहते हैं। हम्म। मैडम मैंने भी भेजा हुआ है, एक भी देख लेते ग्रुप में भेजा हुआ है। हाँ जी मैडम जी, अभी और करेंगे या नहीं, अब आपके लिए इतना ही काफी है? सर आज बहुत हो गया। सर एक बार चलो मेरा भी ठीक है मैडम। ठीक है ना सर? मैडम चलो, आपको जो भी, जिसको भी मैडम पूछना मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज दीजिए, सब मैं सबका करूंगी। कोई बात नहीं, आप मैडम ने अपना नंबर बताया, आप मैडम के नंबर पे भेज दो, क्योंकि मैडम आप की जो एज भी डाउट है, है, मैडम का आप, फिर मैं एक सर की टाइम तरफ से पीरियड भी है, देखूंगी आपका, उसके मैं सर हिसाब की से तरफ से देखूंगी सर की रिकॉर्डिंग। आप मैडम से पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैम बताइए, जिसको आपका परेशानी नंबर हो। कहाँ मिलेगा? ये जो सुनील जी है ना, वो जरूर भेजिएगा मुझे, अच्छा। क्योंकि देखिए आपका सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपका जो मन भी है ना, बहुत शांत नहीं रहता, और थोड़ा तो है। अच्छा। क्या मैं ठीक कह रही? नहीं, आप बहुत ठीक कह रही हैं। तो आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि ठीक हो सकता है। अच्छा, ठीक है। मैडम आपका नंबर बता देंगे एक बार? हाँ, थोड़ा लेट ज्वाइन 844 किया। 844 ओके 786 786 31 31 54। 54। शकुन मेरा नाम है, गुड़गांव में मैं रहती हूँ। ओके, तो मैडम शेयर करें ना, एक्चुअली हम इधर ग्रुप में शेयर नहीं किया, अभी टाइम भी हो गया काफी। आप क्या मैडम चीज? को ग्रुप, मैडम के नंबर पे कर सकते हो। यस ठीक है सर, ओके सर। सर आपको बहुत ठीक है बहुत जी, थैंक्स, तो आपने मुझे इतने लोगों से मिलवाया। नहीं काफी चलो अच्छा आपका भी रहा बहुत मैडम, बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना आपका भी टाइम दिया। कैसा लगा आपको ये सभी को सेशन? बहुत बहुत काफी बहुत ही अच्छा धन्यवाद, अच्छा शुभ काफी था। अच्छा रात्रि, मैडम, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा फिर लगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और बहुत के अच्छा क्लास मैम, में, बहुत कोई और अच्छा। स्टूडेंट हमारी क्लास लेंगे, तब तक धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे। सर आप राधे राधे पर सर। और भी मैं आपको एक बार एनर्जी की क्लास दूंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सो नाम मच। के साथ एनर्जी भी बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक यू यस मैम। यस सर। जी मैम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम। बाय थैंक बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम, राधे राधे। राधे राधे सर, सबको नमस्ते। सर आपको बहुत सारा थैंक्स। सिग्नेचर एक्सपर्ट थी ये।